नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क में बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब वैकेंसी की। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है आपको एज़ ए फ्रेशर्स। फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, एनएचएम में रिक्रूटमेंट है, काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। चलिए देखते हैं इसको कौन अप्लाई कर सकता है, सोशल वर्क के कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीका है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। वी नो ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सोशल वर्क से आप जुड़े हैं तो डेफ़िनेटली चैनल आपको फ़ायदा करेगा। बिना किसी देर के चलते हैं आगे, नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझते हैं डिटेल में कि कौन से लोकेशन के लिए वैकेंसी आई है। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट विच इज रिलीज ऑन 25th of August 2023 and which is very important for the social worker, those who are seeking for their job and career opportunity after completion of their MSW or BSW. They can just go to walk-in interview and secure their position. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria are requested to attend the walk-in interview for the filling of the following post under National Health Mission Sambalpur on contractual basis for the period of 11 months with monthly remuneration on the notice against each and the subject of renewal as per the society norms based on the performance and the subsistence of the program. Performance incentives and the other benefits are also admissible as per the norms applicable, and the order issued here under from time to time. Minimum age for all the said position is completing 21 years and as on 1st of अगस्त 2023। यानी कि पूरी बात यह है कि सबसे पहली बात कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं जाके इसको अप्लाई कीजिए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो वॉक इन इंटरव्यू नेचर का होगा। तीसरा की जो लोकेशन है वो नेशनल हेल्थ मिशन संबलपुर है आपका। और ये चौथा इन्फॉर्मेशन है कि कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है फॉर द 11 मंथ। और छठा इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो भी रिन्यूअल जब 11th मंथ आपका पुर जाएगा तो आपका रिन्यूअल होके ही फर्दर रिक्रूटमेंट आपका जो जॉब होगा उसको कंटिन्यू किया जाएगा। साथ में जो जितने भी परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स वगैरह बनेंगे, चाहे अदर बेनिफिट जो आपको दिया जाएगा इस पोजीशन पे होने के अकॉर्डिंग, वो सब इस टाइम टू टाइम इसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल होगा। साथ ही जो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है वो 21 साल दिया गया है और वो 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि क्या पोस्ट है और क्या रिन्यूमरेशन पीआई क्या रहेगा, ये सब बारे में डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे जो पहला 2 वैकेंसी है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है तो यहाँ पे उस कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड किया गया। बट हम बात करें यहाँ पे सोशल वर्क की तो डायरेक्ट चलते हैं रिक्रूटमेंट नंबर 8 पे, जहाँ पे आपको दिख सकता है रिक्रूटमेंट नंबर 8 में सोशल वर्कर DEIC डिपार्टमेंट में यहाँ पे दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 1 है और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 20,700 प्लस पीआई आपको दिया जाएगा। और जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा वो 15 सितंबर 2023 होगा। यानी कि आपको ये डेट याद रखना है, इस डेट को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या पोस्ट का नाम है, सैलरी क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। फर्दर देखते हैं यहाँ पे जितने भी एवर पोजीशन है वो प्योरली टेम्प्रोरी बेसिस पे है, उसको को टर्मिनेट किया जा सकता है जब भी ये स्कीम ख़त्म हो जाएगा। और किसी तरह का आप कैनवासिंग अगर करते हैं इस जॉब को पाने के लिए तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट जो भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन करें इस पोस्ट के अगेंस्ट। और जो भी डिटेल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सबको आपको चेक करना है, डाउनलोड करना है। इसके डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे जाके www. यहाँ पे दिया है sambalpur.nic.in, इस ईमेल एड्रेस पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़िए। और देन आपका जो टाइमिंग है इंटरव्यू का वो 10 AM से 11 AM इसका रिपोर्टिंग टाइम है। और वेन्यू पूरा दिया गया, वेन्यू जो एड्रेस है वो वॉक इन इंटरव्यू जो होगा ये इसका पूरा वेन्यू और शेड्यूल और डेट और टाइम सब कुछ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दे आर गिवन फॉर द डिफरेंट पोस्ट। वी विल लुकिंग फॉर द सोशल वर्क कैटेगरी, सो जस्ट आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड वी आर मूविंग टुवर्ड द सोशल वर्कर पोस्ट। 7 नंबर सीरियल नंबर में यहाँ सोशल वर्कर पोस्ट है। फॉर दिस पोस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन इज द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड बैचलर डिग्री इन सोशलॉजी और सोशल वर्क विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर आपने BSW किया है यानी बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। साथ ही में आपके क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप सोशलॉजी से पढ़े हैं तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई
फॉर दिस पोस्ट, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री सोशल वर्क या सोशोलॉजी से किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और साथ में यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क विथ मिनिमम 50% मार्क्स दे आर ऑल्सो एलिजिबल। मतलब यहाँ के इस पोस्ट के लिए BSW और MSW दोनों अप्लीकेबल है, दोनों तरह के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है कि वॉक इन इंटरव्यू नेचर है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स दिया है, यानी कि 21 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक के कैटेगरी के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। Now we will look after some general instruction and information for fulfilling the recruitment process and application form. Candidate fulfilling eligibility criteria can register his or her name and submit application form as per the prescribed format। जो भी prescribed format यहाँ इस notification के साथ दिया गया उसी format में आपको क्या करना है, अपना सारा फॉर्म फिलअप करना है। और आप जो शेड्यूल डेट है 15 सितंबर, उस डेट को जितने भी अटेस्टेड फोटोकॉपीज है आपके रिलीवेंट डॉक्यूमेंट के जो कि आपको सपोर्ट करता है, एज को, क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को, ये सब को आपको लेकर जाना है फॉर द इंटरव्यू। ऑल पोजीशन आर प्योरली इन टेम्पोररी नेचर एंड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड अटैच सेल्फ फोटो ID प्रूफ लाइक वोटर ID, पैन ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पासपोर्ट। इस तरह का आपको सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह, इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। साथ ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC आपको लेके जाना है। इफ़ यू आर एम्प्लॉयड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्किंग इन एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और हेल्थ डिपार्टमेंट देन यू हैव टू सबमिट देयर NOC हेयर। साथ ही कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि वेलफेयर, जो फैमिली वेलफेयर सोसाइटी है, उड़ीसा स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी जो है वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सबको चेक करेगी और आप राइट रिजर्व रखती है कि आपको छांट दे या सेलेक्ट कर ले। दिस इज़ ऑल अबाउट, कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट। जैसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया, चूँकि सोशल वर्क में एक ही पोस्ट था, कोई कैटेगरी नहीं थी, तो इस सेक्शन को हम स्किप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोक के जरूर एक एक पॉइंट जरूर पढ़ें, हो सकता है मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रही हूँ तो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। तो ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर टू वर्किंग इन सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी इन उड़ीसा थ्रू द गवर्नमेंट पोर्टल। ये आप है तो सरकारी जॉब बट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फॉर द फ्रेशर्स। और अच्छी बात यह है कि इसमें MSW BSW दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। सो इसी जो एडवर्टाइजमेंट है इसी में अटैच्ड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है रिक्रूटमेंट के लिए। इसको आपको फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और वैलिड ID प्रूफ ये सब लेके 15 तारीख को दिए गए संबलपुर के NHM के ऑफिस में जाके यहाँ पे इंटरव्यू आपको देना है। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे जो नोटिस में जाके आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके सीरियल नंबर 2 में जो आपको दिखेगा यहाँ जस्ट नीचे, इसको आपको डाउनलोड करके आप डिटेल में इसको देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑन NHM। तो ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए, सोशल वर्क में MSW BSW का के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।